बात करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नगर थाना क्षेत्र के आजाद नगर में राजमिस्त्री ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पत्नी से अनबन के बाद उठाया कदम। सीसीएल इलाके में पानी बिजली की समस्या के मुद्दे पर भाकपा माले ने कमलजोर चाणक्य के पास दिया 1 दिवसीय धरना। 30 जुलाई को पार्टी करेगी पीओ कार्यालय के समक्ष आंदोलन। विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विधायक सुदिव्य कुमार ने वार्ड 30 के मोहल्लों का किया दौरा, लोगों की समस्या सुन समाधान का दिया आश्वासन। और किसान मंच ने झंडा मैदान में की बैठक, 4 सूत्री मांग को लेकर अपर समाहर्ता को सौंपा ज्ञापन। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के आजाद नगर में एक राजमिस्त्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक मोहम्मद शहनवाज उर्फ बबलू था। बताया जाता है कि मृतक शहनवाज राजमिस्त्री का काम किया करता था। लॉकडाउन में काम पर नहीं जाने के कारण अक्सर पति पत्नी के बीच अनबन होते रहता था। इसी बीच उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। वो पत्नी में लड़ा तो समझे क्यों पति मामला फांसी खुद से लगा। हम तो काम पर गए थे, मेरा भाभी मतलब चापाकल में पानी भरने गए थे और किसी घर में तो अपने घर में। हाँ तो वही मतलब ऐसे काकी काम करने जाते थे, यही से लड़ा हुआ। देवरी थाना क्षेत्र जमखोखरो में बीते 14 जून को हुए विवाद में घायल एक शख्स की मौत सोमवार की रात हो गई। मृतक 55 वर्षीय दशरथ विश्वकर्मा था। घटना की सूचना पर देवरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाबत बताया जाता है कि 14 जून को गोतियारी झगड़े में दशरथ विश्वकर्मा व उसकी पत्नी ललिया देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हिरोडी पुलिस द्वारा दोनों घायलों को जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों पति पत्नी को रांची रेफर कर दिया गया था। वहीं 2 दिन पहले दशरथ वापस घर लौट आया था। इसी दौरान रात में उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। हम मम्मी और पापा तीनों आदमी अपना दरवाजे के सामने चौकी पर बैठे हुए थे। इसी बीच में नरेश विश्वकर्मा, काशी विश्वकर्मा और राधा देवी, लकिया देवी, मीना देवी, संजय विश्वकर्मा, ये जितने सारे लोग थे एक नाजायज मजावला बना के रख ले थे। अचानक हमला करने के लिए रखे थे और मम्मी पापा हम लोग तीनों आपस चौकी पर बैठ के बात कर रहे थे, आपस घरेलू बात कर रहे थे। इसी बीच में नरेश विश्वकर्मा, काशी विश्वकर्मा वगैरह शराब पी के आने के बाद गंदी गंदी गालियां देने लगा। हमने उनको कुछ नहीं बोला, बस मम्मी को मैं इतना बोला कि मम्मी पापा आप लोग घर चलिए, इन लोग झगड़ा कर देगा। सारा फैमिली एक ही जगह था। और जब हम मम्मी और पापा को हाथ पकड़ के जब अंदर करने लगे, इसी बीच में नरेश विश्वकर्मा ने रड से मेरी मम्मी और पापा दोनों को पहले मारा। रड से जब मम्मी नहीं गिरी तो फिर इनको चारों लेडीज पकड़ के, और जो हमारे अंकल हैं काशी विश्वकर्मा, तो मम्मी को यहाँ पे माथा पे मारे, जो अभी भी तो फोटो है, सारा कुछ दे दिया जा चुका है। और पापा का जो है सो पहले रड से मारने के बाद फिर काला पत्थर जो होता है उसको, उसमें पापा के मतलब पापा का हाइट जो था सो नरेश विश्वकर्मा से कम है, इसलिए उनको थोड़ा लगा ऊंचा और तुरंत ऐसे करके पटकने के बाद मतलब हमारे पापा वहीं समझे कि मृत अवस्था में हो गए। लेकिन फिर आना फाना में कोई हिरोडी थाना प्रभारी को फोन किए, सूचना दिए। वहां आने के बाद हम लोग को जमुआ रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए बोला गया कि आपके मम्मी पापा का कंडीशन खराब है
आप कहीं दूसरे हॉस्पिटल लेके जाइए। हम 14 तारीख को 3:30 बजे रात सुबह में आलम हॉस्पिटल रांची बरियातू में जाके मम्मी पापा को एडमिट करवाएं, जो अभी तक मम्मी को तो ठीक है, घर लाए हैं, टाका लगा हुआ, अभी भी मम्मी उसी तरह बेचैनी हालत में है। हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की जो बात हो रही है, अभी तक 2 ही को महिला गिरफ्तार हुआ, बाकी लोग फरार हैं। घटना के बाबत मौके पर पहुंचे देवरी थाना में पदस्थापित एएसआई अजय सर्वेश ने बताया कि इस मामले में कुल 6 लोगों पर आरोप था, जिसमें से आरोपी मीना देवी और राधा देवी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं 4 अन्य आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। इन लोग का घरेलू आपसी में झगड़ा चल रहा था, गाली गलौज हुआ था शाम का समय में, अचानक आया और वो लोग अपने प्रतिशोध की भावना में मारपीट किया और मारपीट के क्रम में ये गंभीर रूप से जख्मी था। इलाज के दौरान आज उसकी डेथ हो गई। उसमें जो प्राथमिक अभियुक्त 6 है, उसमें से हम लोग 2 को गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। बाकी के विरुद्ध भी लगातार छापामारी चल रही है और तुरंत उसको भी गिरफ्तार करके सीसीएल इलाके में पानी बिजली की समस्या के मुद्दे पर पूर्व आहूत कार्यक्रम के तहत भाकपा माले ने कमलजोर चाणक के पास 1 दिवसीय धरना दिया। धरना की अध्यक्षता मोहम्मद खलील ने की, जबकि समापन उज्जवल साव के द्वारा किया गया। धरना में काफी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर बिजली पानी के मुद्दे पर आवाज बुलंद की। मौके पर माले गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा समेत अन्य ने कहा कि इन इलाकों में हमेशा पानी बिजली की समस्या बनी रहती है। सीसीएल के प्रबंधक और अधिकारी जनता को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अंग्रेजी हुकूमत की तरह जनता को पानी बिजली के लिए तरसाया जाता है। वहीं जनप्रतिनिधि के भी इन सवालों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कहा कि इस मुद्दे पर लगातार पार्टी आंदोलन करेगी। वहीं इस समस्या को लेकर 30 जुलाई को जनता के साथ सीसीएल परियोजना पदाधिकारी के ऑफिस के पास उग्र आंदोलन किया जाएगा। धरना में पार्टी के सनातन साव, सलाउद्दीन, शमेश्वर, इमराम, हलीम, मोहम्मद सिराज ने अपनी बातें रखी। वहीं मौके पर मोहम्मद सनुबर, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद शकील, मोहम्मद तौसिफ, मोहम्मद मुर्शीद, मोहम्मद कमाल, मोहम्मद मनहास, मोहम्मद दाऊद, पप्पू, मुफिद, राजू अंसारी, तनवीर, अब्दुल हसन, गुलाम समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। एक महीने से पानी और बिजली बिल्कुल बाधित है। पानी तो 0 है, जिसका भाकपा में माले विरोध करती है। और आज तो ये विरोध है, छोटा सा विरोध है। और हम लोग सीसीएल प्रोजेक्ट जिस प्रकार से काम करता था, सोचता था ये सब तो बंद हुआ है, तो उसको समझाना है कि अफसर हो, सरकार का आदमी हो, तो तुम सरकार के नौकर हो। और जो जनता है, जनता जो वोट दे के बनती है, तो जनता जनार्दन है, मतलब जनता ही सब कुछ है। यही चीज समझाना है। बड़ा स्वार्थी है। आप अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ चुनाव में 1 महीना निकलते हैं और 1 महीना के अंदर ये कहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए वोट देना है, इसलिए आप मेरा साथ दें। भाजपा को हराने और भाजपा को जिताने के लिए वोट देते जोते कल का जो भविष्य है बच्चा, उस सीसीएल अफसर हाय हाय, सीसीएल अफसर हाय हाय, आम लोगों को पानी बिजली देना होगा, सीसीएल क्षेत्र के लोगों को पानी बिजली देना होगा। सीसीएल अफसर हाय हाय, सीसीएल अफसर हाय हाय, सीसीएल अफसर हाय हाय। आज भाकपा माले का पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार आज एक सांकेतिक धरना था कमलजोर में, चूंकि यहीं पे चाणक खराब हुआ है। लगभग 1 महीने हो गए हैं। हम लोग भाकपा माले की तरफ से आवेदन दिए थे सीसीएल ऑफिस में और कहे थे कि यदि आप समय पे नहीं बनाते हैं या समय पे कार्य नहीं करते हैं तो भाकपा माले आंदोलन करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग का ये पहला चरण था। 30 जुलाई को 2:30 बजे से 2 बजे से एकदम हम लोग उस ऑफिस को पूरा घेरेंगे और आंदोलन करेंगे।
और उग्र आंदोलन करेंगे, इस बात को भूल जाएंगे। और लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार, कोरोना प्रोटोकॉल के, आज भी जो है सारे लोग मास्क पहने हुए थे, के अनुसार करेंगे। ये जो अफसरशाही है, ये जो तानाशाही है, एकदम साफ झलकता है कि अंग्रेज जो चले गए, लेकिन अंग्रेज के जो फॉलोवर थे, वो फॉलोवर आज सीसीएल में ऑफिसर बनकर आए हैं। निश्चित तौर पर जनता के कार्यों को नहीं करने से भाकपा माले हमेशा साथ में है जनता का। लेकिन तमाम उन जनप्रतिनिधि से भी हमारा निवेदन है, चाहे वो एमएलए साहब हो, चाहे वो एमपी साहब हो, जो भी हो, इस एरिया से चूंकि एक अच्छा खासा वोट जाता है, लगभग 10,000 घर हैं, 50,000 लोग इससे त्राहिमाम कर रहे हैं, तो भाकपा माले तो कार्य करेगी। लेकिन चूंकि सत्ता में आप हैं और केंद्र में अगर बात करें तो एमपी साहब हैं, सिर्फ गिरिडीह से वोट लेने का मतलब ना रखें। हम तो यहाँ देख रहे हैं कि जो एमएलए साहब हैं वो एक तरीके से एक बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम जनता तो जनता जनार्दन होती है, और इन जनता के जो कार्य हैं, इस कार्य को करना आपका फर्ज होता है। हम निवेदन करेंगे कि इन जो आसपास में बिजली का जो मुद्दा है, आसपास जो सड़क का मुद्दा है, सड़क में भी लूट हो रहा है, थोड़ा सा उस पर पहल करें और रोकने का प्रयास करें। विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विधायक सुदिव्य कुमार ने मंगलवार को नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 30 में पड़ने वाले तिरंगा चौक, धोबी गली, दर्जी मोहल्ला, मस्जिद गली का दौरा किया। इस दौरान विधायक के साथ स्थानीय कार्यकर्ता व नगर निगम के इंजीनियर अजीत कुमार, वाटर सप्लाई के जितेंद्र, बिजली विभाग के जेई गोविंद महतो भी उपस्थित थे। इस दौरान विधायक ने लोगों से नली, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण योजनाओं पर जल्द ही काम शुरू करने का भरोसा दिया। दौरे के क्रम में सबसे ज्यादा समस्या पोल बदली को लेकर आई, जिस पर विधायक ने अगले 15 दिनों में नए पोल लगाए जाने का आश्वासन दिया। वहीं उपस्थित अधिकारियों को विधायक ने सर्वे कराकर सभी नली, गली, पानी एवं चापानल का रिपेयरिंग की योजना पर काम शुरू करने का निर्देश दिया। कांग्रेस नेता नरेंद्र सिन्हा उर्फ छोटन की पहली पुण्यतिथि पर शहर के बरमसिया स्थित नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर स्वर्गीय सिन्हा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर लोगों ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा जरूरतमंद बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल बॉक्स आदि का वितरण किया गया। वहीं कोरोना काल में अपने पिता को खो चुके अमन राज की पढ़ाई का खर्च नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा उठाने की घोषणा की गई। बताया गया कि अमन राज के स्नातक की पढ़ाई किए जाने तक प्रत्येक माह उसे 2,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसकी शुरुआत आज 2,000 रुपए देकर की गई। गीत देंगे भाई छोटे भाई और यहाँ के कांग्रेस के प्रदेश के नेता स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा का प्रथम पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज हम लोगों ने यहाँ पर एक नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। इस अवसर पर हम लोगों ने सबसे पहले कोविड में एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ था, जिनका कोई उनके परिवार को देखने वाला कोई सहारा नहीं था, बच्चे का पढ़ाई बाधित हो रहा था। उसके लिए हम लोगों ने उस बच्चे को हम लोग गोद लेकर के 2,000 रुपये प्रति माह उसका पढ़ाई का, जब तक उसका ग्रेजुएशन नहीं हो जाता है तब तक के लिए हम लोग घोषणा की, आज शुरुआत किए हैं। आज हम लोग पहला इस महीने का हम लोग 2,000 रुपया उसके अकाउंट में डाल दिए। दूसरा, बच्चे जो यहाँ पर हैं, बहुत छोटे बच्चे जिनको पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा था, उन लोगों को भी हम लोग पढ़ाई का किट, पूरा कॉपी, पेंसिल वगैरह जो भी होता है सब उन लोगों को वितरण किए हैं।
इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा मंगलवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेल चुकी खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। भंडारीडीह स्थित झारखंड स्टेट जनरल सेक्रेटरी गुलाम रबानी के आवासीय कार्यालय में इंडिया लेवल पर खेल चुकी सुनीता मुंडा, सुमिति कुमारी, अमीषा बाखला, नीतू लिंडा को ऑल इंडिया फुटबॉल कमेटी के झारखंड महिला कमेटी की चीफ सबाना रबानी, झारखंड महिला कमेटी की मेंबर पूनम सहाय, ऑल इंडिया फुटबॉल कमेटी के झारखंड स्टेट जनरल सेक्रेटरी गुलाम रबानी ने प्रमाण पत्र देते हुए सम्मानित किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। आज मैं बहुत हर्षित हूँ। ये मेरे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है कि आज मैं इन 4 लड़कियों को जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको हमारे घर में सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जा रहा है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मिस्टर जी रबानी झारखंड फुटबॉल स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने ये मौका आज गिरिडीह में हम लोगों को दिया है, जो हम इन बच्चियों को बहुत करीब से देख पा रहे हैं। वैसे मैं खुद भी विमेंस विंग ऑल इंडिया विमेंस विंग में हूँ और मेरे लिए तो ये और भी खुशी की बात है कि ऐसी चीज़ें होती रहें और मैं आगे बढ़ती रहूँ। मेरा आशीर्वाद इन बच्चों के साथ है। ये चारों ये बहुत हर्ष हो रहा है कि आज रबानी भैया ने उनको फ़ोन किया और ये बताया कि रांची से फुटबॉल प्लेयर्स जो लड़कियां अंडर 17 वाली जिनको सर्टिफिकेट देना है वो आ रही हैं और आप हमको भी उन्होंने आमंत्रित किया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्स गर्ल रही हूँ शुरू से और बास्केटबॉल खेलती थी, बास्केटबॉल की टीम कैप्टन कॉलेज तक रही। इसलिए हमको लड़कियों का कोई भी स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है और इसके लिए हमको कहीं भी बोला जाएगा तो हम ज़रूर शौक़ से जाएंगे और इन लोगों के सपोर्ट के लिए कुछ भी करना होगा तो वो हम हर पहलू से करने के लिए आगे आएंगे। और इन बच्चियों की उपलब्धि देखकर आज हमारा मन बहुत बहुत हर्षित है और मैं चाहती हूँ कि ये बच्चियाँ वर्ल्ड कप इंडिया के लिए खेलें सीनियर्स के साथ और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मौके पर खिलाड़ियों ने बताया कि भारत के तरफ से भारत के लिए मेडल लाना ही सबसे बड़ा संकल्प है और इस तरह का कार्य करके हमें गौरवान्वित महसूस होता है। मैं रांची की रहने वाली हूँ और मुझे बचपन से फुटबॉल खेलना पसंद था और मैं इतना जुनून से खेलती थी और मुझे ऑस्कर फाउंडेशन में मुझे लिए और वहाँ से अच्छा की और नेशनल में हुआ, फिर वहाँ से अच्छा की। उसके बाद मैं साई में चली गई, उसके बाद अभी अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप में हूँ और मैं वर्ल्ड कप की टीम में आने का और ज़्यादा मेहनत करूँगी और अपने देश के लिए मेडल लाऊंगी वर्ल्ड कप खेल के। मेरा नाम सुनीता मुंडा, मैं झारखंड की रांची की रहने वाली हूँ और मैं बचपन से ही फुटबॉल खेलती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी फुटबॉल खेला करते थे, उनको देख के ही मुझे प्रेरणा मिली फुटबॉल खेलने का और अभी मैं इंडिया टीम से खेल रही हूँ। अभी तक मैं बहुत सारे कंट्री खेल चुकी हूँ। सबसे पहले तजाकिस्तान, मंगोलिया, भूटान, बांग्लादेश, फिर भूटान, फिर टर्की और अभी फ़िलहाल 2020 में मुंबई खेली थी और मेरा इच्छा है कि सीनियर टीम में भी खेले और अपना देश का नाम रोशन कर सके। गांव पंचायत भवन में मंगलवार को भाजपा के प्रथम मंडल कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे उपस्थित थे। बैठक में संगठन मजबूती पर बल दिया गया और आपसी समन्वय स्थापित कर क्षेत्र के समस्याओं के निराकरण करने पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के कार्य को सराहा गया एवं उनकी हर एक 25 तारीख को आने वाले मन की बात को रेडियो के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सुनने की अपील की गई। जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने बताया कि आज इस वैश्विक महामारी में अगर बीजेपी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री होता तो शायद भारत में लाश उठाने वाले भी नहीं मिलते।
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कठिन परिस्थिति में साहस का परिचय देते हुए लोगों को 3 महीने के अंदर वैक्सीन उपलब्ध कराकर उनके जीवन को बचाया है। गरीबी और भूखमरी बचाने के लिए प्रत्येक माह की राशन देने का वादा किया, जो आज गरीबों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। मौके पर उपस्थित सांसद प्रतिनिधि श्री राम यादव, मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, महामंत्री मुन्ना सिंह, विधायक प्रतिनिधि प्रहलाद सिंह, जिला परिषद राजेंद्र चौधरी, योगेंद्र साहू, सरवन साहू, आनंदी यादव, राजकुमार सिंह, चंद्रिका यादव, कांग्रेस यादव, अजीत शर्मा, अमरदीप निराला, विशाल पांडे, मनोज सिंह, राजेश तूरी एवं सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथियों, आज और हमारे के चलते लोगों ने बहुत सजग रहा एवं यहाँ कुछ हम लोगों को कोई लाइन के चलते क्षतिग्रस्त भी नहीं हुआ। साथियों, अब हम लोग कहना चाहेंगे कि समय जो है सो 1.5 साल 2 साल हम लोगों का महामंत्री साथियों, आज तीसरी प्रखंड के पदनाटांड़ निवासी चंदन और अंशु बर्नवाल की हत्यारों के गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को गांवा बाजार में भाकपा माले ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान क्षेत्र के विधायक बाबूलाल मरांडी का पुतला दहन कर उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य सकलदेव यादव ने कहा कि अंशु बर्नवाल और चंदन बर्नवाल की हत्यारों के गिरफ्तारी के मामले में क्षेत्र के विधायक बाबूलाल मरांडी व सांसद अन्नपूर्णा देवी ने अभी तक मुंह नहीं खोला है और न ही हत्यारों की गिरफ्तारी के मामले में कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कहा कि पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने विगत दिन पुलिस प्रशासन से 72 घंटे के अंदर अंशु और चंदन बर्नवाल के मुख्य आरोपी पीर बाबा सह प्रभाकर मंडल की गिरफ्तारी को लेकर अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आज 72 घंटे बीत जाने के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। कहा कि चंदन और अंशु बर्नवाल की हत्या खैरा और तीसरी थाना पुलिस की लापरवाही से हुई है। इधर इन्नोस के राष्ट्रीय जिला परिषद सदस्य अशोक मिश्रा ने कहा कि जब तक अंशु और चंदन बर्नवाल के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक भाकपा माले के प्रदर्शन जारी रहेगा। मौके पर पूर्व उप प्रमुख केदार यादव, धर्मेंद्र यादव, रंजीत यादव, पवन चौधरी, अमित बर्नवाल, टिंकू सिंह, सोनू बर्नवाल, आनंदी यादव, अशोक यादव समेत कई उपस्थित थे। जनता का साथ करने वाला स्थानीय विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बर्नवाल और चंदन बर्नवाल की हत्या पर चुप्पी के स्थानीय विधायक जवाब दो, जवाब दो। धनवार की जनता का साथ गद्दारी करने वाला बाबूलाल मरांडी तीसरी से वापस आओ, वापस जाओ, वापस आओ। धनवार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाबूलाल मरांडी हाय 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 हाय। अंशु बर्नवाल और चंदन बर्नवाल की हत्यारों पर गिरफ्तारी नहीं, पुलिस प्रशासन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। में साथ नहीं है जनता के साथ, उस प्रतिनिधि को बने रहने का और उसको मान सम्मान देने का कोई अधिकार नहीं बनता है। और इसलिए ये बाबूलाल मरांडी जब भी गाँव आएंगे हम लोग भी इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पूछेंगे कि अंशु बर्नवाल और चंदन बर्नवाल के हत्यारों के खिलाफ में आपने एक शब्द भी नहीं बोला। उनका भाई नूनूलाल मरांडी गिरिडीह से आकर के भाजपा के कुछ चमचे लोग आकर के प्रतिवाद करते हैं। हम कहते हैं कि 22 जून को
उस चंदन वर्णमाल और अंशु वर्णमाल का मतलब अपहरण करके हत्या किया जाता है। जैसे ये बात राजकुमार जी को पता चलता है, अंशु वर्णवाल और चंदन वर्णवाल की हत्या का जो मामला है, और दिन प्रतिदिन जो समय बीतता जा रहा है इनकी हत्या के बाद, इस मामले में पुलिस की तरफ से ना ही कोई ठोस कार्रवाई हो रही है, ना कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। जिस हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था वह उसे बाइज्जत बरी करके छोड़ दिया गया और वह हत्यारा आज फिर गायब है। हम लोग अपने संघर्षों से और पार्टी के जो लगातार प्रयास है, हमारी लड़ाई से हम लोग इस मामले को पूरे अंत तक ले जाएंगे। और हम आप सभी से ये आग्रह करते हैं कि आप लोग इस लड़ाई में भाकपा माले के साथ चले। जब तक चंदन वर्णवाल, अंशु वर्णवाल के हत्यारों को जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देगी, पार्टी चुप नहीं बैठेगी। और जब उनका पता चला, भाकपा माले को जैसे सूचना मिला, क्रांतिकारी नेता राजकुमार यादव की अगुवाई में जन संघर्षों के बलबूते उनके कंकाल का जब पता लगा, पता चला कि बिहार की थाना प्रभारी की मिली भगत से एक पीर बाबा का नाम, जो प्रभाकर मंडल का नाम आता है, उसके षड्यंत्र से दोनों भाइयों का हत्या हो गया। और यहाँ के हमारे तीसरी के प्रखंड के रहने वाले हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री और निवर्तमान धनवार के बाबूलाल मरांडी है, किस तरह का से चुप्पी साधे हुए देखा। स्थानीय हमारे सांसद अन्नपूर्णा देवी हंसी मजाक उड़ाते हुए इन लोगों को प्रशासन से अभी तक कोई मांग नहीं किया है। अभी तक आप देखे होंगे कि जितने इस क्षेत्र में पूर्व विधायक राजकुमार यादव और भाकपा माले के क्रांतिकारी साथियों ने अपने बलबूते कमेटी बना करके जंगलों पर घूम करके खोजने का काम किया, तब जाकर के दोनों भाइयों का कंकाल मिला। साथियों, हम बता देना चाहते हैं कि भाकपा माले चुप नहीं बैठेगी, हर इस अंजाम को आगे तक पहुंचाने के काम करेगी। भाकपा माले की एक टीम सोमवार को सदर प्रखंड के गादी श्री रामपुर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र सह हेल्थ वेलनेस सेंटर पहुंची। इस दौरान यहां की खामियों से कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर किया। मौके पर अगुवाइयों ने कहा कि उप केंद्र सिर्फ यहां नाम का है, जहां ना चिकित्सक है और ना ही नर्स। इतना ही नहीं, केंद्र में एक्सपायरी दवा पड़ी हुई है, वहीं चारों ओर गंदगी का अंबार पसरा हुआ है। ग्रामीण जनता को तनिक भी इस केंद्र का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त से जांच कर कार्रवाई करने, साथ ही व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। रूम जब देखे, रूम का जब हम लोगों ने मुआयना किया तो उसमें सिर्फ कचरे भरे हुए थे। ऊपर जो गोबर है, गोइठा है, लकड़ी है, कोयला है, सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ सेवा के नाम पर सिर्फ 108 एम्बुलेंस है जो अपने समय समय पर वो सेवा देते रहता है। बाकी बात यहाँ सेवा के नाम पर कुछ नहीं है। इस पर हम लोग RTI का मांग करेंगे, उसके बाद में हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। इस रामपुर स्वास्थ्य केंद्र का देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है। जितना भी दवा हर एक रूम में सब एक्सपायरी डेट का पड़ा हुआ है। अब इससे आदमी को लाभ मिल सकता है या नुकसान हो सकता है, ये आप खुद जवाब देंगे। और यहाँ सुविधा नाम का कोई चीज़ नहीं है और हमेशा ताला बंद रहता है, हमेशा ताला बंद रहता है। यहाँ कौन है, डॉक्टर है ना नर्स है, कुछ भी नहीं है। बताइए कि हम लोग का अगर यहाँ असुविधा हो तो हम लोग कहाँ जाएंगे। जांच किया, जबकि देखने के सुंदरीकरण है सामने से, जबकि एक भी नर्स यहाँ रहती है, न डॉक्टर न दवा का उपलब्ध है। हम झारखंड सरकार से यह मांग करते हैं और उपायुक्त महोदय से, जो कि यहाँ का आज कोरोना काल में कोई भी तरह का इलाज नहीं हो रहा है ढंग से, न कोई ताला लगाता है और यहाँ से भाग जाता है, अपने रजिस्टर में हाजिरी बनाता है और चल जाता है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे और उपायुक्त महोदय से इसका जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और हम लोग RTI का मांग करेंगे। किसान मंच के बैनर तले मंगलवार को किसानों ने अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर झंडा मैदान में 1 दिवसीय धरना दिया। इसके बाद मांगों से संबंधित एक ज्ञापन अपर समाहर्ता को सौंपा। मौके पर अगुवाइयों ने कहा कि भू माफियाओं और कुछ पदाधिकारियों के
मिलीभगत से आज किसानों का जमीन हड़पने का काम हो रहा है। मंच के लोगों ने कहा कि जिले के 12 अंचल के रजिस्टर 2 का पन्ना फट गया है, जिससे उसकी छाया प्रति नहीं मिलने से किसानों को परेशानी हो रही है। साथ ही प्रति ने नहीं मिलने से ऑनलाइन एंट्री भी नहीं हो रही है। बताया कि लोग 6 महीना साल भर से चक्कर काट रहे हैं, मगर उनका काम नहीं हो रहा है। मंच के लोगों ने कहा कि जिस पदाधिकारी के कार्यालय में रजिस्टर 2 का प्रति फटा है, वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही इसके निराकरण की दिशा में पहल होनी चाहिए। करना होगा, करना होगा, करना होगा। दोषी अधिकारियों पर एफआईआर करना होगा, करना होगा, करना होगा। रजिस्टर 2 फाड़ने वाले दोषी अधिकारियों को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। रजिस्टर 2 फाड़ने वाले दोषी अधिकारियों को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। किसान मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमीन का ऑनलाइन एंट्री कैसे होगा? जिला प्रशासन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आज किसानों के बीच इस तरह की परेशानी हो रही है। यहाँ जो आज बैठक हम लोग किए हैं, एसी साहब को हम लोग विज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। 4 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने जो बैठक किया है, हम लोगों का मुख्य मुद्दा यह है कि जो रजिस्टर 2 जिसके बगैर आज ज़मीन लोगों का अधूरा है, वह रजिस्टर 2 हम लोगों को उपलब्ध हो, और जो रजिस्टर 2 फट गया, जिसके द्वारा क्षतिग्रस्त हुआ, वैसे पदाधिकारी को सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर की जाए, उस पर एफआईआर किया जाए, ताकि लोगों का जो है सो ज़मीन फिर वापस मिल सके। और जो रजिस्टर 2 फट गया है, तो आप लोगों का फिर किस तरह से उसका रजिस्टर 2 में नाम एंट्री होगा, कैसे उसका ज़मीन का रसीद कटेगा। पंचायत का जो किसान पंचायत का जो आयोजन किए हैं, ये विशेष करके ज़मीन संबंधित है। किसानों के बीच में जो धोखाधड़ी हो रहा है, अभी पंजी 2 का जो पन्ना पदाधिकारी लोग कहते हैं रिकॉर्ड रूम में कि सब फटा हुआ है। किसान चक्कर लगाते लगाते कई किसान इस दुनिया से चल बसे, फिर भी पंजी 2 नहीं मिल पाया। इसमें भूमाफिया, सरकारी पदाधिकारी लोग, रिकॉर्ड रूम में जो भी हैं, वो लोग सब किसान के साथ धोखेबाज कर रहे हैं और किसान को गुमराह कर रहे हैं। किसान के ज़मीन को हड़पने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसको ज़मीन का कागज़ ही ना मिले तो कहाँ से क्या कर सकते हैं। कुछ दिन बाद क्या होगा, उसका रसीद ऑनलाइन चढ़ेगा ही नहीं, तो एंट्री आपका होगा ही नहीं, तो रसीद नहीं काट सकता है। तो कुछ दिन के बाद क्या होता है कि सरकार अपना ज़मीन को ले लेता है, किसी को भी दे सकता है, तो किसान के साथ धोखा हो रहा है। इसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं। भाकपा माले धनबाद प्रखंड का 11वां प्रखंड स्तरीय सम्मेलन मंगलवार को प्रखंड के बरजो में आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य रूप से पूर्व विधायक राजकुमार यादव समेत अन्य शामिल हुए। वहीं मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ताओं का भी जुटान हुआ। सम्मेलन के बाद पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पुनः धरवार में पार्टी को विस्तार करके बड़ी पार्टी के रूप में खड़ा करना है। उन्होंने कहा कि 1000 लोगों को पार्टी से जोड़कर आज सम्मेलन आहूत की गई है। हमारा लक्ष्य 4000 पार्टी कार्यकर्ता यहां तैयार करना है। कहा कि माले ही एक पार्टी है जो जनता के सुख दुख में खड़ी है। चारों तरफ महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट खसोट मची हुई है। हम सब मोदी सरकार की देन है। केंद्र की सारी नीति अडानी अंबानी को खुश करने के लिए लाई जा रही है। रोजमर्रा सामानों के भाव आसमान छू रहे हैं, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जनता के साथ एकजुट होकर सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं, उनको भी मौके पे उनके ऊपर में देशद्रोही जैसी धारा लगा दिया गया है। आप लोग भी जानते हैं। इसलिए हम लोग समय पर इस बार सम्मेलन जो करना चाहिए था विधिवत, वो थोड़ा देर पूरे आपके जो है तो कोडरमा लोकसभा का जो पूरे जमुआ को असर छोड़ता है, कोडरमा को असर छोड़ता है। हम अपनी लड़ाई के बल पर धनबाद के अंदर में ताकत खड़ा करेंगे। दलितों के द्वारा शोक दिवस मनाया जा रहा था जब उन्होंने अंग्रेजों को देश की आजादी। आज धनबाद प्रखंड का 11वां पार्टी का
प्रखंड स्तरीय सम्मेलन है और ये सम्मेलन पार्टी को प्रत्येक वर्ष जो इस संगठन को मजबूत करने के लिए जो हमारे पार्टी संविधान का नियम है उसके हिसाब से किया जाए। हमारा इस सम्मेलन का मकसद है कि पार्टी को फिर से धनवार में पुनर्स्थापित करके और एक बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ बनाना है। हमारे लगभग आज 1000 पार्टी कार्यकर्ता धनवार प्रखंड के अंदर में हम लोगों ने बना करके सम्मेलन कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि कम से कम यहाँ पर 4000 पार्टी मेंबर को निर्माण किया जाए। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश की जनता जो है विक्षोभ में खड़ी है। आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ लूट, महंगाई, भ्रष्टाचार जो इसमें मोदी की देन है और महंगाई इतना बढ़ गया कि डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल से लेकर के कड़ुआ तेल जो रोज़मर्रे की चीज़ें हैं, मोदी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया और जो भी नीतियां यहाँ पर लाई जा रही है वो सिर्फ अडानी अंबानी को खुश करने के लिए, पूंजीपतियों को खुश करने के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो झूठ बोल करके सत्ता में आई, चाहे वो काला धन वापस लाने का मामला हो, चाहे बेरोजगारों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का मामला हो। हर मुद्दे पर यह सरकार जो है सो विफल रही है और लगातार जन विरोधी नीतियों को इन्होंने बनाने का काम किया। गांवा प्रखंड के जमडार पंचायत स्थित हाई स्कूल जमडार में मंगलवार को एक कार्यक्रम का आयोजन कर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा बाल मित्र ग्राम के बच्चों के बीच 18 स्मार्टफोन का वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित गांवा प्रमुख ललिता देवी ने कहा कि डिजिटल के इस दौर में यह फोन बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई अब शुरू कर दे। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी प्रभाकर कुमार ने बताया कि गांवा प्रखंड अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय है। विद्यालय के शिक्षक रोस्टर बनाकर स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई सुनिश्चित करे। गांवा प्रखंड के कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा कुल 225 मोबाइल वितरण किया जाना है। बता दें, मोबाइल की निगरानी एवं सदुपयोग सही तरीके से हो, इसके लिए स्कूल प्रबंधन समिति, शिक्षक एवं बाल पंचायत के बच्चों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। डायना अवार्ड विजेता सह राष्ट्रीय बाल महापंचायत के उपाध्यक्ष चंपा कुमारी ने कहा कि लॉकडाउन के चलते लंबे समय से विद्यालय बंद है और गरीब परिवार के बच्चों के लिए स्मार्टफोन खरीद पाना मुश्किल है, जिस कारण बच्चे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं। इससे अवरक क्षेत्र के गांवों में बाल विवाह व बाल श्रम की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। उक्त समस्या को रोकने एवं बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के प्रयास के तहत संगठन द्वारा प्रत्येक बाल मित्र ग्राम में स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। आज बाल मित्र ग्राम तारापुर, तराई, लोरिया, कारीपहरी, अमझर, जमडार, डढ़ो, ककमारी और चेरवा के बच्चों के बीच 25 स्मार्टफोन मुहैया करवाया गया। गांवा प्रखंड अंतर्गत अभी तक कुल 59 स्मार्टफोन का वितरण किया जा चुका है। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी और धन्यवाद ज्ञापन मोहम्मद आरिफ अंसारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बीईओ प्रभाकर कुमार, प्रमुख ललिता देवी, संतोष मरांडी, अभय कुमार चतुर्वेदी, सुदर्शन, मोहम्मद महफूज अंसारी, देवेंद्र सिंह, सुबोध कुमार, आलोक कुमार, मोहम्मद मिकाइल, अर्जुन पंडित, सुरेंद्र हेम्ब्रम, सुखदेव मरांडी, चंपा कुमारी, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के वरिष्ठ कार्यकर्ता उदय राय, मोहम्मद आरिफ अंसारी, सुरेंद्र सिंह, वीरेंद्र यादव, शिव शक्ति कुमार, कृष्णा पासवान, बिक्कू कुमार, अमित कुमार, पंकज कुमार, सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। जमदार हाई स्कूल में चिल्ड्रन कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन की तरफ से गरीब बच्चों को मोबाइल का वितरण किया गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास, अभिभावक के पास भी मोबाइल नहीं था और बच्चे उससे पढ़ नहीं पाते थे, ऑनलाइन क्लास का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। तो ये सुरेंद्र जी से हमारी बात हुई और हमने कहा कि किसी भी कंपनी से अगर मोबाइल मिलता है
तो हमारे गाँव प्रखंड में कुछ बच्चे को, गरीब बच्चे को मोबाइल दिया जाए। इन्होंने 225 मोबाइल का आश्वासन दिया कि गाँव प्रखंड में हम सभी बच्चे को देंगे, और ये कार्य 2-3 दिन से शुरू हो गया है बंटने का। 225 हमारे गाँव प्रखंड में बच्चे को ये मोबाइल मिलेगा, गरीब बच्चे को जो ऑनलाइन क्लास का लाभ उठा पाएंगे। इसके लिए हम कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज जमदार पंचायत हाई स्कूल प्रांगण में आज हम लोग मोबाइल वितरण किए कि कैलाश सत्यार्थी के द्वारा आज हम बच्चों लोग को अपने खुशी की ओर से हमको बहुत खुश लगा कि हमारे बच्चे इस तरह से पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, क्योंकि सभी गार्जियन के बीच नहीं रहते हैं मोबाइल, इस वजह से हमारे बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं। और हम लोग सब गरीब परिवार से आते हैं बच्चे, हमारे बच्चे का पढ़ने के लिए भविष्य के प्रति ये मोबाइल नहीं रहने के कारण जो अभी 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कोरोना काल में कि हमारे बच्चे लोग का भविष्य बिगड़ रहा है, और ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो मोबाइल वितरण हम लोग किए ये हमको बहुत खुशी लगा, आनंद लगा। इसी तरह कि हम चाहते हैं कि हर स्कूल में हर बच्चे को मिले, तो यही हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को मिले और पढ़ाई के प्रति बहुत अच्छा हम लोग को प्यार मिले बच्चों लोगों से। और यही करके अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।